हेलो गाइस, नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक्सेल का फार्मूला टैब यूज करके जो है हम लोग मंथली ईएमआई कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो साथियों, ये मंथली ईएमआई कैलकुलेटर बनाने के लिए साथियों हम लोग जो है यहाँ पे तीन फार्मूला का यूज करने वाले हैं। फर्स्ट फार्मूला होगा पीएमटी, सेकेंड होगा आईपीएमटी और थर्ड होगा पीपीएमटी। तो इन तीनों फार्मूला का यूज करके ईएमआई कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो साथियों, आप भी यदि एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं या फिर एक्सेल को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रहे हैं और आगे भी हम लोग कंप्यूटर से संबंधित स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने का काम करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे एक्सेल हम लोग को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे डिस्प्ले पे एक्सेल ओपन हो चुका है और इसमें जो है हम लोग इस फार्मूला टैब का यूज करने वाले हैं। इसी फार्मूला टैब का यूज करके हम लोग बनाएंगे मंथली ईएमआई कैलकुलेटर। तो साथियों, मंथली ईएमआई कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे जो है कुछ सेल को हम लोग इस सेल को हम लोग कुछ जो है बॉर्डर वाले ऑप्शन इसको क्या करते हैं कि आउटसाइड बॉर्डर हम लोग लगा देते हैं। इससे ये पता चलेगा कि हम लोग इतने ही सेल के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, हम लोग लिख दिए इसको मंथली ईएमआई कैलकुलेटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे जो है दो सेल को हम लोग पहले मर्ज कर लेते हैं। इसको साथियों सबसे पहले हम लोग बोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए मर्ज एंड सेंटर है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसके पीछे हम लोग कोई भी एक बैकग्राउंड सा कलर लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कर दिए और इसको अगर आपको लगे तो इसका क्या कर सकते हैं कि आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। तो साइज साथियों जैसे बड़ा करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना सेल का साइज भी बड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों, हम लोग सेल को बड़ा कर दिए। तो अब साथियों क्या करते हैं कि हम लोग इतने पूरे सेल का साइज बड़ा कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा दिखने में बोल्ड लगे। तो साथियों सबसे ऊपर हम लोग क्या लिख देते हैं, पार्टिकुलर, और सेकेंड में हम लोग लिख देते हैं अमाउंट। अब यहाँ साथियों हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को ईएमआई कैलकुलेटर बनाने के लिए तीन चीज का जानकारी हम लोग को होना पहले से अनिवार्य है। तो वो पहला जानकारी क्या है, सबसे पहला जानकारी है लोन अमाउंट। सेकेंड जानकारी है कि हमको लोन का इंटरेस्ट रेट क्या देना है। थर्ड जानकारी है कि हम लोग को लोन कितने दिन के लिए लेना है या फिर करना है, मतलब कितने दिन के लिए ईएमआई कैलकुलेटर हम लोग बना रहे हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। बाद में जो है साथियों सेम कैलकुलेटर पे कोई भी अमाउंट, कोई भी रेट यानी कि इंटरेस्ट और कोई भी टाइम देकर आप बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक टाइम, अमाउंट और इंटरेस्ट मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट साथियों मान लेते हैं कि हम लोग 1 लाख का लोन कर रहे हैं। ये साथियों लोन कुछ कोई भी चीज का हो सकता है, ये बाइक का हो सकता है, पर्सनल लोन का हो सकता है या एनीथिंग, कोई भी चीज का ये लोन आपका अमाउंट हो सकता है। उसके बाद साथियों हम लोग का क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट। मान लेते हैं साथियों इंटरेस्ट रेट यहाँ जो है 15% का है, तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों हम लोग जो है इंटरेस्ट रेट दे दिए 15%। उसके बाद में यहाँ पे साथियों क्या है कि लोन का टाइम क्या है, मतलब कि पीरियड ऑफ लोन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लोन पीरियड, यानी कि लोन आप कितने साल के लिए ले रहे हैं। तो मान लेते हैं कि लोन यहाँ पे हम लोग 2 साल के लिए ले रहे हैं। उसके बाद साथियों हम लोग को अब क्या जानना है, मंथली ईएमआई। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ईएमआई, यहाँ पे लिख देते हैं मंथली इंटरेस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं मंथली कैपिटल। तो इस दोनों में साथियों क्या होगा कि मंथली इंटरेस्ट यानी कि किस महीना में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं वो जान सकते हैं, और सेकेंड है मंथली कैपिटल यानी कि किस महीने में अपना जो है कैपिटल कितना जमा कर रहे हैं और इंटरेस्ट कितना जमा कर रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वाले में हम लोग क्या देखेंगे, ईएमआई, यानी कि अगर हम 1 लाख रुपए 15% के ब्याज से 2 साल के लिए ले रहे हैं तो ईएमआई कितना आएगा। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करके देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला क्या लगाना है, पीएमटी। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का होगा पीएमटी। तो पीएमटी फॉर्मूला लगाने के लिए साथियों हम लोग को करना क्या है, बस इस सिंपल फार्मूला वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे फाइनेंशियल वाला ऑप्शन है, इसमें आपको ढूंढना है कि पीएमटी कहाँ है। यहाँ पे देखिए साथियों ये पीएमटी है, इस पे हम लोग को क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक फंक्शन खुलकर आ जाएगा, फंक्शन आर्गुमेंट। तो आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है, ऊपर सबसे पहले रेट है। तो यहाँ पे साथियों रेट का मतलब हमेशा इंटरेस्ट रेट का बात होगा। रेट का मतलब आप जो है
कोई अगर गाड़ी ले रहे हैं, कोई बाइक ले रहे हैं या फिर कोई भी सामान ले रहे हैं तो उसका रेट यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट रेट डालना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे हम लोग एक बार इंटरेस्ट रेट जिस भी सेल में रहेगा उस पर एक बार क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे साथियों हम लोग को ध्यान देना है कि ये इंटरेस्ट कितने दिन का है। ये इंटरेस्ट जो है हम लोग का साथियों, कोई भी बैंकिंग या कोई भी फाइनेंस कंपनी जो है लोन का अगर इंटरेस्ट आपको बताता है तो ये ईयरली बताता है। तो हमको ईएमआई कन्वर्ट किस में करना है, मंथली में। हम लोग लोन का परसेंटेज यदि 15% है तो इसको मंथली में अगर कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग को उसमें 12 से भाग देना होगा, तब जाकर हम लोग का मंथली ईएमआई पता चलेगा कि किसमें कितना हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए साथियों ये लोन पीरियड है। तो लोन पीरियड हम लोग का क्या है, 2 साल। NPER में इसमें पीरियड है कि लोन पीरियड आपका कितना दिन का है। तो हम लोग का क्या है, 2 साल। यहाँ पे देखिए साथियों ये जो है लोन पीरियड, यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए मंथ या ईयर। तो चलिए इस फॉर्मूला का यूज करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको अब फिलहाल आप 2 साल मानकर चलिए, तो ये 2 साल हो गया। अब साथियों 2 साल को यदि हम महीना में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, 12 से गुना करना होगा, तब ना 12 दूना 24, यानी कि 12 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि 2 साल। अब उसके बाद साथियों यहाँ पे देखिए पीवी। तो पीवी को हम लोग आप यहाँ पे अलग अलग नाम से जान सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप जो भी मान के चले। लेकिन यहाँ पे आपको यह दिमाग में रहना चाहिए कि पीवी में हमें हमेशा वही वैल्यू देना है जितने का हम लोन करवा रहे हैं। तो हम लोग लोन कितने का यहाँ पे करवा रहे हैं, 1 लाख का। तो 1 लाख वाला सेल पे हम लोग क्लिक कर देंगे और ओके करें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो है ईएमआई कितना आ रहा है, 4884 रुपये 66 पैसे। अब यहाँ में क्या, यहाँ पे साथियों अब क्या है कि ये डॉलर का सिंबल के साथ है। तो ये आपको सिंपल होम पे आना है और यहाँ पे देखिए एक कोमा वाला ऑप्शन है, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कोमा पे आप क्लिक कर देंगे, कोमा स्टाइल है, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है डॉलर वाला सिंबल हट जाएगा। बस सेम वैसे ही हम लोग को अब क्या करना है, IPMT फार्मूला का यूज करना है। तो देखिए IPMT का फार्मूला का यूज करने का क्या तरीका है, फिर से हम लोग फार्मूला टैब पे जाएंगे, फाइनेंशियल पे जाएंगे और यहाँ पे IPMT वाला ऑप्शन को ढूंढेंगे, IPMT। और देखिए जैसे हम लोग IPMT का फार्मूला यूज किए वैसे हमारे सामने क्या हुआ, एक फंक्शन आर्गुमेंट खुलकर आ गया। तो सेम चीज हम लोग को ये रिपीट करना है। हम लोग का रेट क्या है, 12%। महीना का निकलना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 12 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए साथी ये पर है, PER। तो इस पर का मतलब है कि आपका 2 साल में कितना ईएमआई बन रहा है, 24। तो 24 में से कौन से ईएमआई का आप इंटरेस्ट रेट पता करना चाह रहे हैं कि कौन से महीने में कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये हो सकता है 1 से लेकर 24 तक। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं साथियों कि ये 10 है। तो हम 10वें ईएमआई का इंटरेस्ट पता करना चाह रहे हैं कि 10वें महीना में हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे 10 लिख दिए। उसके बाद फिर से क्या है, ये NPER। तो NPER का मतलब क्या है कि लोन पीरियड क्या है, तो वो हम लोग दे दिए। और फिर से हमको इसको महीना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 12 से गुना करना है। पीवी प्रेजेंट वैल्यू हम लोग का क्या है, 1 लाख। इस पे क्लिक कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे देखिए साथियों फिर से डॉलर का सिंबल आ गया है। तो डॉलर का सिंबल हटाने के लिए हम लोग कोमा स्टाइल पे क्लिक। तो यहाँ पे देखिए साथियों मंथली ईएमआई जो है 4848 रुपया 66 पैसा का है, जिसमें हम लोग 10वें महीना में यानी कि 10वें ईएमआई में 824 रुपया 31 पैसा इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। अब साथियों हम लोग ये भी देखते हैं कि इसमें हम लोग अपना कैपिटल कितना पेमेंट किए। तो ऐसे तो हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। इसके लिए कौन सा फार्मूला होगा, PPMT। तो चलिए इस पे हम लोग फिर आगे PPMT फार्मूला का यूज करते हैं। PPMT फार्मूला का यूज करने के लिए हम लोग को आना है फिर से फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में आने के बाद फिर से हम लोग को क्या ढूंढना है, PPMT। तो ढूंढिए PPMT। अब PPMT जैसे साथियों हम लोग के पास आ गया, तो सेम वही चीज हम लोग को दोहराना है। रेट क्या है, 15%। कितने से भाग देना है, 12 से। पर क्या है, हम लोग को 10वें महीना का कैपिटल जानना है। NPR हम लोग का क्या है, 2 साल। 2 साल को हम लोग को महीना में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 2 में 12 से गुना कर देंगे। हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू क्या है,
1,00,000 इस पे क्लिक कर दिए, ओके कर दिए। और साथियों फिर से यहाँ पे देखिए डॉलर आ गया, तो डॉलर वाला सिंबल हटाने के लिए होम पे जाएंगे, कोमा स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, डॉलर वाला सिंबल हट गया। तो यहाँ पे देखिए साथियों अब यहाँ पे हम लोग का दोनों अमाउंट मिल चुका है, इन मंथली इंटरेस्ट और मंथली कैपिटल। अब इस दोनों को यदि आप जोड़िएगा तो 4848 रुपये 66 पैसे ही आएगा। तो इस तरह से साथियों हम लोग कोई भी कैलकुलेटर बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए साथियों एक बहुत बड़ा लॉजिक का बात होगा, हम लोग तो ये 1,00,000 पे बनाए हुए हैं, तो 1,00,000 पे हम लोग बनाए हुए हैं, तो अब इसको हम लोग अमाउंट घटा बढ़ा कर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 50,000 हम किए, तो 50,000 के लिए ऑटोमेटिक ईएमआई कितना होगा, मंथली इंटरेस्ट कितना होगा, मंथली कैपिटल कितना पेमेंट कर रहे हैं, सभी चीज हम लोग का आ गया। यानी कि एक बार हम लोग मंथली ईएमआई कैलकुलेटर बना लेते हैं तो बार बार इसे बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं साथियों, परसेंटेज घटा बढ़ा भी सकते हैं। परसेंटेज जैसे घटाइएगा बढ़ाइएगा वैसे यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक सब फंक्शन काम करेगा। हाँ एक चीज साथियों हम भूल गए थे, आपको यहाँ पे बताए हुए थे कि यहाँ पे हम लोग को ईयर लिख लेना है कि हम लोग का कितने ईयर का लोन है, 2 साल का। अब इसको जो है ईयर भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कोई भी व्यक्ति यदि 50,000 रुपया लोन लेता है 10% के इंटरेस्ट से 3 साल के लिए, तो उसको ईएमआई कितना देना है, 1,613 रुपये 36 पैसे। मंथली इंटरेस्ट उसका कितना जा रहा है, यानी कि 10वें महीना का ये है, ये इंटरेस्ट जो है 10वें महीने का है और ये कैपिटल 10वें महीना का है। यहाँ पे ये मत समझिएगा कि सभी में आपको इतना ही देना है। तो साथियों आज के इस वीडियो में जो है हम एक ईएमआई कैलकुलेटर बनाने के बारे में कंप्लीट जानकारी दिए हैं। अगर आपको ये कैलकुलेटर बनाने में किसी भी तरह का कोई समस्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उससे संबंधित हम कोशिश करेंगे कि आगे जानकारी दिया जाए। तो साथियों यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।